गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी सारे सुरतियों को एकाग्र करके कुछ समय वास्ते वाहिगुरु नाम सिमरन करना है, तो ध्यान सिर्फ गुरु चरणों के विच होवे, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के चरणों के विच होवे और मुख तो वाहिगुरु बोलना है। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु, मेरे नाम नाल बोली चलो। वाह गुरु 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 वाहिगुरु वाहे 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 गुरु वाहे गुरु वाहिगुरु वाहे गुरु वाहिगुरु वाहे गुरु वाहिगुरु वाहे गुरु वाहिगुरु 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 वाहे गुरु वाहे गुरु वाहिगुरु 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 वाहे वाहिगुरु 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 वाहे गुरु वाहिगुरु जी गुरबाणी बख्शिश करती है सानू, ज्यो ज्यो हुक्म तिवे त्यो होवणा, जय जय रखै आप तै जय खड़ोवणा, नाम तेरे के रंग दुर्मत तोवणा, जप जप तुद निरंकार परम पाओ खोवणा, जो तेरे रंग रखते से जोड़ न जोवणा, अंतर बाहर एक नैन अरोवणा, जिनी कुशाता हुक्म तिन कदे न होवणा, जिनी कुशाता हुक्म तिन कदे न रोवणा, नाओ नानक बख्शीस मन में परोवणा, नाओ नानक बख्शीस मन माहे परोवणा। गुरबाणी दी ये तुक सानू ये दस रही है कि जिन्ना परम पिता परमात्मा का हुक्म पछाण लिया,
वो इस संसार दे विच कदे नहीं रोंदे ते उन्हां दे हिरदे दे विच नाम दी बख्शीश जिहड़ी है, वाहिगुरू नाम जिहड़ा हुणे तुहानूं जपाया मैं, उस नाम दी बख्शिश जिहड़ी है वो नाम मन दे विच प्रोवन दी वजह करके उन्होंने प्राप्त हो जाती है। भाव मुख तो हिरदे दे विच वाहिगुरू दा नाम सिमरन करते हैं, उदों परमात्मा की बख्शिश नूं प्राप्त हो जाती है। हुण गुरु साहब ने इस शब्द दे विच दस्सिया है, जो जो हुक्म इस वाहिगुरू जिहड़ा नाम सिमरन करता है कोई जीव या कोई प्राणी, ये वाहिगुरू सारी सृष्टि का करता है। इस सारी सृष्टि नूं बनाउण वाले परम पिता परमात्मा नूं असीं वाहिगुरू कहने हैं, ते उस दा नाम जिहड़ा है उस दा नाम भी वाहिगुरू ही लैने हैं, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी ने सानूं ये दस्सिया होया है कि परमात्मा का नाम वाहिगुरू सिमरन करना है। एक ओंकार ओदा स्वरूप है, एक ओंकार वो एक परम पिता परमात्मा एक अकल्ला ही है, उस वर्गा कोई होर नहीं है। और गुरबाणी सानू बख्शिश करती है, जो जो हुक्म तिवे जो होवना, जय जय रखै आप तै जाए खड़ोवना। हुण इत्थे गुरु साहब सानू बख्शिश कर रहे हैं, पंचम पातशाह जी कहते भी उस परम पिता परमात्मा का जिसने सारी सृष्टि साजी है, जिसनों असीं वाहिगुरू कहने, जिसनों असीं एक ओंकार कहने, उस दे हुक्म नाल सारी सृष्टि चल रही है। सारी सृष्टि पहला उस वाहिगुरू ने, उस परम पिता परमात्मा ने अपने नाम द्वारा पैदा की, और नाम द्वारा अपने हुक्म द्वारा, वही नाम ही हुक्म है, उस हुक्म द्वारा उसनूं चला रहा है। तो इस संसार के सारे जीव जिहड़े है उहदे हुक्म नूं मनदे होए इस संसार दे विच अपना जीवन जिउंदे आ, अपना कर्म करते। हुण गुरबाणी बख्शिश ये करती है कि जय जय रखे आप, जिथे वो परम पिता परमात्मा रखे उत्थे जाके सानू खड़ा होना पैंदा है। मतलब जिथे चोग खिलारी है उत्थे चोग चुगनी पैंदी है, जिथे कोई कर्म लिखिया है उत्थे कर्म करना पैंदा सानू जाके उस परम पिता परमात्मा के हुक्म नाल। असी ये नहीं कह सकते कि असी नहीं करना, जे असी ये भी कह दीए कि असी नहीं करना तो परमात्मा साडे तो मल्लो मल्ली वो कर्म करवा लैंदा है, उसका हुक्म है, क्योंकि उसका हुक्म जिहड़ा है वो टल। हुण गुरु साहब कहते हैं भी जिहड़े नाम सिमरन करते हैं, नाम तेरे कै संग दुरमत धोवना, उन्हां दी दुरमत जिहड़ी है वो धोती जाती है, और उन्होंने गुरु की मत भाव परम पिता परमात्मा की मत जिहड़ी है उन्हां दे हिरदे दे विच विवेक बुद्ध बन के समा जाती है। और जो तेरे रंग रत्ते से जोण ना जोवना, उन्होंने जोनी नहीं लगती। हुण गुरु साहब ये कहते हैं भी जिहा बीजै सो लुणै, कर्मा संदड़ा खेत। ये मनुख इस संसार के उत्ते आया परमात्मा के हुक्म नाल, और परमात्मा के हुक्म नाल कर्म करता है। जिहो जे कर्म करता है ओहो जा ये खेत जीवन जिहड़ा है साडा उस दे विचों ये फल कटदा है। जिहा बीजै सो लुणै, यानी उसनूं उही प्राप्त हुंदा है, उही कर्म उसनूं करना पैंदा है, उही उसनूं जो बीजै है वो खाना पैंदा है। ये परमात्मा का हुक्म है। गुरु साहब बख्शिश करते हुक्मी होवण आकार, सारा संसार उस परम पिता परमात्मा के हुक्म के विच होया, और सारा संसार उस परम पिता परमात्मा के
हुक्म दे विच चल रहे हैं। हुक्म तो बाहर कोई भी नहीं है, सब हुक्म के अंदर है। उस परम पिता परमात्मा के हुक्म के अंदर सारी सृष्टि जिहड़ी है, सारे जीव जंत जिहड़े है वो अपने कर्म कर रहे हैं। नाम के धारे परमात्मा के नाम ने अपनी ही जोत तो परमात्मा ने अपने नाम द्वारा ये सृष्टि पैदा की। सृष्टि अपने नाम द्वारा पैदा की। नाम के धारे जी जंत गुरबाणी सानू बख्शिश करती है। जेता किया तेता नाओ, बिन नावै ना ही कोई थाओ। साध संगत जी, हुण गुरबाणी सानू दस रही है कि जिन्ना संसार ये परमात्मा ने बनाया है, जेता किया जिन्ना कीता है, चाहे वो जीव है, चाहे वो पेड़ है, चाहे वो पौधे है, चाहे वो पहाड़ है, चाहे वो चंद सूरज है, नदियाँ नाले है, दरिया है, वो सब परमात्मा के नाम नाल बने हुए। जेता किया तेता नाओ, बिन नावै ना ही कोई थाओ। कुदरत कबड़ कहा विचार, वारिया न जावा एक बार। जो तुझ भावै सारी भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। यानी वो परम पिता परमात्मा जिसने सारी सृष्टि बनाई है, वो सदा सलामत है, यानी सदा रहने वाला सच है, सत नाम है, सत नाम है। और वो सतनाम जिहड़ा है ना, हुक्मी हो बने आकार, उन्होंने असीं वाहिगुरू भी कहते हैं। और उस वाहिगुरू के हुक्म नाल ये सारी सृष्टि के आकार जिहड़े है, जीव जिहड़े है, पशु पक्षी जिहड़े है, नदियाँ नाले जिहड़े है, और सारी सृष्टि जिहड़ी है वो उस नाम द्वारा हो। हुक्मी होवन आकार, हुक्म न कहया जाई, हुक्मी होवन ची, हुक्म मिलै वडियाई, हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख पाई है। एक न हुक्मी बख्शीस, एक हुक्मी सदा भवाई है। हुक्मे अंदर सबको बार, हुक्म न कोई, नानक हुक्म जे बुझै, तहो मैं कहे न कोई। जिस रूह नूं, जिस आदमी नूं, जिस आत्मा नूं उस परम पिता परमात्मा के हुक्म की पछाण आ जाती है, जिन्हें पछाता हुक्म तिन कदे ना रोवना। वो हुक्म तो बाहर नहीं जाते, फिर कदे वो परमात्मा के हुक्म के विच ही रहते हैं। हुण गुरु साहब बख्शिश करते हैं, दूजे पासे परमात्मा ने एक माया बना के इस बंदे नूं एक चक्रव्यूह दे विच फसाया होया। माया भी उस परमात्मा के हुक्म नाल साडे विच, साडे संसार दे विच, साडे मन दे विच, साडे नाल इस काया दे विच उस परम पिता परमात्मा की लाई हुई लगी हो। कहते या माया लल्ला लपट विखै रस राते। अज संसार दे विच असीं विखियां दे विच, विषयां दे विच, रसां दे विच इन्ने रत होए हुए हैं कि अह बुद्ध माया मद माते। असी अहंकार द्वारा उस माया दे विच इन्ने मस्त होए हुए हैं, सानू परमात्मा का चेता ही नहीं रहिंदा, भुल जांदा। पर गुरु साहब कहते या माया मैं जन्म मरना, ज्यो ज्यो हुक्म तिवै त्यो करना। हूँ गुरु साहब पंचम पातशाह जी फिर सानू ये बख्शिश करते हैं, भाई ये माया भी उस परम पिता परमात्मा की लाई हुई है। और जिमें जिमें परमात्मा का हुक्म होंदा है उवें उवें असीं इस माया दे विच खेलते हैं। जे किते परमात्मा का हुक्म हो जाता है तो सानू माया दे विचों कढ़ देवे, तो फिर असीं माया दे विचों कढ़ के उस परम पिता परमात्मा के हुक्म नूं पछाणना शुरू कर दिंदे हैं। साढ़े तो गुरु की बख्शिश हो जाती है। तो गुरु साहब कहते हैं कि नाम बख्शिश, जिहड़े बंदे ये नाम नूं सिमरन करते हैं, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु, इस वास्ते हुणे तुहानूं नाम जपाया सी भाई। वो जिहड़े है वो कदे दुख नहीं हटाउंदे, वो कदे इस संसार दे विच अपने जीवन दे विच रोंदे नहीं है, बल्कि परम पिता परमात्मा नाल जुड़े हुए मस्त रहिंदे, सहज अवस्था दे विच रहिंदे। हुण साध संगत जी इत्थे गल आउंदी है
गुरु साहब कहते हैं भी माया के विच भी परम पिता परमात्मा आप ही लाउंदा सानू। गुरु साहब की कहते हैं, को ऊण न को पूरा, को सुगर न को मूरा। कहते भी जिन्ने भी बंदे बनाए हैं ना मैं, इन्हां च कोई कमी नहीं है, सारे ही पूरे है। तो जे वेख्या जाए तो कोई भी पूरा नहीं है। वो परम पिता परमात्मा के हुक्म के बचे हुए ही पूरे है। तो जे परम पिता परमात्मा कह दे ऊने है तो ऊने। कोई सुगर ना को सूरा, कहते भी कोई सियाणा भी नहीं है और कोई मूर्ख भी नहीं है। कोई सुगर ना को मूरा, मूरा कहते मूर्ख नूं, कहते भी मूर्ख भी कोई नहीं है। ये सारे के सारे परमात्मा के हुक्म के विच बचे हुए ही कर्म कर रहे हैं। तो गुरु साहब कहते हैं, जेहा बीजै सो लुणै, कर्मा संदड़ा खेत। पर असी जो कर्म करते हैं सानू ये नहीं पता लगता कि असी की कर्म किया है और असी कर्म का फल की लेना है। कबीर साहब ने भी कहा है, मैं क्या जानूं बाबा रे, कबीर साहब ने कहा है, अपने कर्म की गत, जो मैं कर्म किया है उसकी गति, उसका फल की होएगा। कबीर साहब कहते हैं सानू नहीं पता, मैनू नहीं पता, मैं क्या जानूं बाबा रे। ते इस करके पंचम पातशाह जी सानू इसका जवाब देंदे है कि सानू पता नहीं। क्यों नहीं पता? क्योंकि जित जित लाओ तित तित लगना, नानक ठाकुर सदा अलपना। वो परम पिता परमात्मा जिस जीव नूं जेड़े काम लाउंदा है, जेड़े कर्म उस तो करवाउंदा है, वो उस कर्म दे विच ही लग जाता है, उस धंधे दे विच लग जाता, उही धंधा करन लग जाता, उही कर्म करन लग जाता जो परमात्मा साडे तो करवाउणा चाहुंदा है। गुरु साहब कहते हैं कि वो ठाकुर जिहड़ा है वो हमेशा लिप्त है, मतलब अलग है, अलहदा है, निरालम है, वखरा है। सारा संसार वखरा है, वो ठाकुर वखरा। वो परमपिता परमात्मा एक देश के विच बैठा होया जिथे निराकार स्वरूप, उसका कोई स्वरूप भी नहीं है, पर उसका देश है जिसनों असीं सचखंड कहने हैं। ये देश जिहड़ा परमात्मा का है इस संसार ब्रह्मंड तो वखरा है। नाम के धारे खंड ब्रह्मंड, उस परम पिता परमात्मा ने अपने नाम द्वारा अपनी जोत तो ये सारी सृष्टि बनाई है। खंड भी, ब्रह्मंड भी, जीव भी, जंतु भी, पेड़ पौधे भी, नदियां नाले भी, चंद सूरज भी। ये ब्रह्मंड जिहड़ा है ना, ब्रह्म का अंडा, मतलब गोल टाइप का एक वखरा ही स्थान है जिहदे विच ये संसार वस रहा है। पर परमात्मा जिहड़ा है उस तो निरालम वखरा। और बिल्कुल साडे शरीर के उत्ते जो ब्रह्मंड है सोई पिंड है, जो खोजा सो पावे। बिल्कुल साडे शरीर के उपर ही ये सृष्टि जिहड़ी है, ये ब्रह्मंड जिहड़ा है ये आधारित है। इत्थों लैके ये 9 दरवाजे जिहड़े ये ब्रह्मंड तक, ब्रह्मंड के प्रचारक गिने जाते, यानी ब्रह्मंड के समान है। जो ब्रह्मंड है वही ये, पर इस तो उपर इत्थे निज घर है एक 10वां आकाश जिन्हों कहते। इस तरह ये ब्रह्मंड तो उपर जिहड़ा है निज घर, 10वां द्वार, परमात्मा का द्वार सचखंड, ये ब्रह्मंड तो उपर है। हुण साध संगत जी गुरु साहब बख्शिश करते हैं सानू कि भाई जो परमात्मा ने सानू लाया है कर्म, उही असी करते हैं। उस तो बाहर असी कदे नहीं जाते। साडे कोले जोर नहीं है कोई कि असी अपनी मन मर्जी का कर्म कर लीए तो मन मर्जी का कर्म करके फिर भी सुखा नूं प्राप्त होइए, फिर भी परमात्मा नूं प्राप्त होइए। ये नहीं हो सकता। परमात्मा की रजा दे विच रह के, परमात्मा के हुक्म के विच रह के, परमात्मा के करवाए हुए कर्म नूं करके
जे असी उस परमपिता परमात्मा नाल सुरती तो आत्मा तो मन तो जुड़े हुए हैं, उसका नाम सिमरन करते हैं, ये वाहिगुरू वाहिगुरू नाम जो सिमरन करते हैं तो फिर मन साडा जिहड़ा है उस परमपिता परमात्मा की शरणागत होकर उस दियां खुशियां प्राप्त कर सकता है, उस दे दर्शन प्राप्त कर सकता है, उसका आसन प्राप्त सचखंड जिसनों असीं कहने हैं वो प्राप्त कर सकता। हुण साध संगत जी गुरु साहब सानू बख्शिश करते हैं कि भाई ये सारा कुछ जिहड़ा है ना वो परम पिता परमात्मा दे करवाया होया ही हुंदा है, साडे कोले जोर कोई नहीं है। जोर न आखण चुपे न जोर, जोर न मंगण देण न जोर, जोर न जीवन मरण न जोर, जोर न राज माल मनसूर, जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छुटे संसार। गुरु साहब ने इत्थों तक कह दिता कि विज्ञान और परमात्मा का विचार करना, जुगत प्राप्त करनी कि किवें परमात्मा प्राप्त होया, कहता भी साडे कोले जोर कोई नहीं है। जे परमात्मा चाहे तो पूर्व लिखिया होया जिहड़ा है वो सानू प्राप्त हो जाए और साडे अंतर हिरदे दे विच वाहिगुरू वाहिगुरू नाम की जिहड़ी धुन है वो जाग पवे तो असीं उस परम पिता परमात्मा का 24 घंटे नाम सिमरन करते हुए जां सेवा करते हुए, सिख धर्म दे विच 2 स्तंभ है, एक सेवा परमात्मा दे बंदियां दे विच परमात्मा जान के उन्हां बंदियां की सेवा करनी, भाव परमात्मा की सेवा करनी, दूजा है परमात्मा के नाम का सिमरन करना। ये 2 रस्ते है परमात्मा नूं प्राप्त करने दे। ते गुरु साहब कहते हैं भी पुण्य दान जो बीज दे सब धर्म राए कह जाई, बिन सतगुर जम काल न छोड़ी, दूजे पाए खुआई। गुरु साहब कहते गुरु साहब श्री गुरु नानक देव जी ने सानू किरत कमाई करके नाम जप के वंड के छकण का रस्ता जिहड़ा दस्या है वो यही है कि भाई पुण्य जिहड़ा है वो पुण्य एक ऐसा कर्म है, दान एक ऐसा कर्म है कि ये धर्म राय दे जाके इसका लेखा होंदा है। जिस किसी नूं दिता हुंदा है उस तो लैण वास्ते सानू फिर जन्म धारण करना पैंदा है। पर गुरु साहब बख्शिश करते हैं भाई ऐसा नहीं, सतगुर की सेवा करो, तुसीं सतगुर की सेवा करोगे ना तो फिर ये सतगुरु के खाते दे विच जाके ये जो पएगा तो उदों परम पिता परमात्मा तुहाडे ते खुश हो के तुहानू खुशियां बख्श देगा और तुहाडा जिहड़ा आवागमन है 84 लाख जूनियां का ये कटिया जाएगा। इस करके गुरु साहिब ने सानू सेवा विच दुनिया सेव कमाई है तो दरगाह वैसण पाई है। यानी सानू गुरु साहब ने दस्या कि तुसीं पुण्य नहीं करना, किसी को ये नहीं कहना कि मैं 5000 रुपया देता तो मैं दान कर दिता जी फलाने नूं। तुसीं 10 बंदिआं नूं सिखाओगे तुहाडे मन के अंदर हंकार भरेगा तो कहते इसका लेखा जिहड़ा है ना फिर धर्मराज के कोल बन जाता जाके। ऐ नहीं करना, तुसीं की करना है कि तुसीं जे 5000 सेवा करनी भी है ना पुण्य कह के नहीं करनी अब असीं पुण्य कर दिता जी या दान दे दिता जी, नहीं। तुसीं गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच परमात्मा का स्वरूप देख के, बंदियां दे विच परमात्मा का स्वरूप देख के, वाहिगुरू वाहिगुरू बंदियां दे विच परमात्मा का स्वरूप तुहानू जो नज़र आवे ना कि इस बंदे दे विच रब है, इस बंदे नूं चलाई फिरदा जिहड़ा वो रब ही है, उस रब बंदे की असीं सेवा नहीं कर रहे, असीं उस रब की सेवा कर रहे हैं। जो असीं उस रब की सेवा करांगे ना तो परमात्मा साडे ते इन्ना खुश हो जाता है कि इस परमपिता पर इस गुरमुख प्यारे ने मैनू मतलब है भी जो कारज इस बंदे नूं दाना पानी भेजन का रिस्क भेजन का मेरे जुम्मे सी वो इस बंदे ने पूरा कर दिता और मैनू समझ के मतलब इस नूं प्रसाद छकाया या भेटा दी या सेवा की, तब परमात्मा खुश हो के साडे खाते दे विच अनक गुणा उस वस्तु नूं अनक गुणा वाधे कर दिंदा। साडे घर दे विच खुशियां आ जांदियां, साडे घर दे विच दौलत आ जांदियां, साडे घर दे विच प्यार आ जाता है, एकता आ जाती है, सुख आ जाता है, आनंद आ जाता है।
इत्थों तक कि वो बंदा सत्कारयोग भी हो जाता है, लोग नमस्कार करते हैं उस। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ जी गुरु साहब ये कहते इस करके पर गुरु साहब कहते सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए, जे को करे चित लाए। ते फिर प्राप्त की हुंदा है? गुरु साहब कहते नाम पदार्थ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁਨ ਵੱਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਵੱਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਹਦ ਧੁਨ ਵੱਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਚਿੰਤ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ, ਅਚਿੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ जिसनों कोई चिंता नहीं है, और वो परमात्मा साढ़े हिरदे दे विच आके वस जाता है ना जो, तो उदों सानू भी कोई चिंता नहीं रहिंदी। इस परमात्मा सानू अचिंत कर दिंदा है, सहज अवस्था दे विच लिया के सारा काम जिहड़ा असीं परमात्मा ते छड्ड दिंदे और परमात्मा दा नाम सिमरन करते हुए असीं उस परम पिता परमात्मा दे अंतर हिरदे दे विच अंतर इन्हां अखां द्वारा अंतर और बाहर दोनों पासे परमात्मा के दर्शदारे करने शुरू कर देते। बाहर भी सानू दिसना शुरू हो जाता है और अंदर भी दिसना शुरू हो जाता है। अचिंत वसै मन आए, परमात्मा साढ़े हिरदे च आके वस जाता है और असी परमात्मा के दर्शदारे आनंद स्वरूप के विच और साक्षात जोत स्वरूप के विच परमात्मा के दर्शदारे असी करते हैं। हुण गुरु साहब कहते भाई कर्म जिहड़ा है वो तुहाडा अपना अपना, जे तू भाई सच का कर्म करेगा तो परमात्मा का जिहड़ा नाम है वो तेरे हिरदे च वस जाएगा और तू जिहड़ा है परमात्मा की शरण हो के सच के कर्म करेगा। परमात्मा ने सानू जो इस संसार के मातलोक के विच भेजिया, सानू एक काया दे के, सानू जोत स्वरूप दे के, परमात्मा ने यह कहा कि हे परम पिता, हे मनुख, तू जे मातलोक के विच जाके मैनू लभेगा, मैनू आवाज़ा मारेगा, ये वाहिगुरू वाहिगुरू कहना उस परम पिता परमात्मा नूं आवाज़ मारना ही है। वाहिगुरू 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 तो इलावा इस परमात्मा की शरण दे विच, क्योंकि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब परमात्मा का स्वरूप है, 10 गुरु साहिबान का स्वरूप है। जो होर कोई गल की जाती है ना तो वह साढ़े सिर कर्म दोष बन जाता, यानी वो पाप कर्म बन जाता। ये भी ध्यान रखा जाए। गुरु की शरण के विच आके सिर्फ तो सिर्फ सुरती जोड़ के जो विचार असीं सुन रहे हैं तो सानू समझ आएगी, असीं सुन ही नहीं रहे तो समझ की आएगी। हुण गुरु साहब कहते हैं नक नथ खसम हथ किरत धक्के दे, वो परम पिता परमात्मा जिथे सानू लाउंदा है, जिस धंधे दे विच लाउंदा है, उहदी मर्जी है कि जे सानू जिमीदारा दिता है तो सानू जिमीदारा दिता है, उहदी मर्जी नाल मिले। जे असीं दुकानदारी करते हैं तो उहदी मर्जी नाल दुकानदारी करते हैं, जे असीं कर्मचारी हैं या कोई अफसर हैं या कोई, वो सब उसकी मर्जी नाल ही सानू प्राप्त होंदा है और साडे तो वो कर्म करवाउंदा है। किरत ला के किरत दे विच ही असीं कर्म करते हैं, किरत करते करते गुरु साहब ने कहा है, इस करके किरत करते करते तुसीं बेनती करिया करो वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। जे किते कोई गलती हो भी जाए तो फिर की करना है, किरत कर्म के बिछड़े दोष न काहू, किरत कर्म के बिछड़े कर कृपा में लो राम, कर कृपा में लो राम। चार कुंट दे दिस प्रमे थक आए प्रभ
की साम। असी बेनती करनी है सच्चे पातशाह, असी किरत करते हुए कोई कर्म होए साडे तो असी विछड़ गए, किरपा करो। असी इस संसार दे विच सारे थावां ते धक्के खा खा के हुण तेरी शरण दे विच फिर आए हैं और साडे ते किरपा कर दो। ते गुरु साहब कहंदे आ भाई दद्दा दोष ना दिओ किसै, दोष कर्मा अपने। असी अपने कर्म आप ही कीते ते इन्हां दा जिहड़ा दोष जिहड़ा है वो बन गया, और जो कर्म सानू भुगताया परमात्मा के हुक्म नाल परमात्मा भुगता रहा है, और असी उस तो पार मुनकर नहीं हो सकते। परमात्मा के हुक्म के नाल असी वो कर्म करांगे, चाहे ना चाहिए फिर भी वो कर्म करना पएगा। किवें हुण पिछले बारी तुहानूं मैं दस्सिया सी कि किस तरह राजा परीक्षित जिहड़ा है वो धर्मी राजा हुंदियां होयां भी कर्म उहदा परमात्मा वालों ऐसा बन गया कि उस नूं ये दोष लग गया कीते हुए कर्म दा कि तेरी 7 दिनों के बाद मृत्यु हो जाएगी, तक्षक नाग तैनूं दस के मार देगा। और राजे ने यत्न भी बहुत किए पर होया कि जो परमात्मा चाहुंदा सी, परमात्मा के हुक्म नाल ही श्राप मिलिया उसनूं, और परमात्मा के हुक्म नाल ही सारी विध बन के वो जिहड़ा है राजा परीक्षित जिहड़ा है सप के डसन की वजह करके मर गया। हुण इवें जेकर असी ये चाहुंदे हां, बहुत चाहुंदे हां कि असी आ कर्म नहीं करना, असी आ कर्म नहीं करना, सानू कोई दस भी देवे ना भी आ खूह भाई परले पासे तो ये छाल नहीं मारनी, खूह च डिगना नहीं है, तो जे परमात्मा का लिखिया होया ना तो असी जान बुझ के भी अन्ने बन के उस खूह च डिगदे। कि राजे परीक्षित के मरण तो बाद राजा जनमेजा जिहड़ा सी वो राजा बन गया, कई साल राज करता रहा। एक दिन मन दे विच आया भी मेरे ये जिहड़े बजुर्ग सीगे इन्हां दी महाभारत की कथा जिहड़ी है वो बहुत आश्चर्य दसी जाती है, तो एक बारी सुनिए तो सही। मन च आया, व्यास नूं बुला लिया गया, व्यास जी महाभारत की कथा सुनाओ। महाभारत की कथा सुनानी शुरू कर दी और राजा जनमेजा ने सुननी शुरू कर दी। अखीर के उत्ते सारी महाभारत की कथा तो बाद जदों राजा परीक्षित का अध्याय आया तो राजे परीक्षित के अध्याय दे विच व्यास ने यह दस्सिया कि किस तरह के नाल राजा परीक्षित नूं संत के गल दे विच सप पाउण की वजह करके श्राप लग्या, और उस श्राप की वजह करके राजा परीक्षित जिहड़ा सी तक्षक नाग ने डंग लिया और उसकी मृत्यु हो। हुण राजा जनमेजा कहन लग्या भी व्यास जी बई जदों बंदे नूं पता लग जावे कि तेरी फलाने इस तरीके नाल मृत्यु होनी है या तू आ कर्म करना है तो उस तो बचा कर लवे, अपने आप बचन की कोशिश करे। और व्यास जी कहन लगे भी राजा साहब गल ये है भी परमात्मा का हुक्म जिहड़ा है वो अटल है, वो मिटदा नहीं है। जो परमात्मा ने किसी के मस्तक दे विच लेख लिख दिते है वो हमेशा ही अटल रहिंदे आ, उसनूं हर हालत दे विच वो भोगणे पैंदे आ, पर वो कर्म करना पैंदा। कहते नहीं महाराज ऐसा कैसे हो सकता है, जे मेरे पिता जी को पता सी तो कहते भी उन्होंने इंतजाम बहुत किया सी, पर जो हुक्म है परमात्मा का वो टल है। परमात्मा जो कर्म साडे तो करवाउंदा है वो सानूं भोगणे पैंदे है। हुण इत्थे गुरु साहब सानूं एक बख्शिश करते हैं, गुरु साहब बख्शिश करते हैं, बाबा आया है उठ चलना अद पंदे है संसारोवा। इथों इस संसार तो असी जाना है, ये परमात्मा के रस्ते का जिथों असी आए हैं, ये संसार जिहड़ा है अद्धे पंध दे विच है, अद्धे राह दे विच है, मुसाफर करना है अद्धे पंध दे विच, और अद्धा पंध असी फिर करना जाके। गुरु साहब बख्शिश करते हैं, सिर सिर सचड़े लिखिया हर बंदे के जीव के सिर के उत्ते उस परम पिता परमात्मा ने लिखिया होया दुख सुख पूर्व विचारो वा।
दुख सुख जिहड़े है पूर्व दे जिहड़े है वो विचार किए जाते हैं। दुख सुख भाव पूर्व दे भोगने पैंदे, ये गुरु साहब बख्शिश करते हैं सानू। अगे गुरु साहब बख्शिश करते हैं, कहते भी दुख सुख की आ, दुख सुख साडी मर्जी नाल नहीं लगते। असी जो कर्म करते हैं परमात्मा उस कर्म का फल उस नूं ला के और परमात्मा के हुक्म नाल ये कर्म जिहड़े आ सानू भोगने पैंदे। गुरु साहब बख्शिश करते हैं गुरबाणी दे विच, कहते हैं दुख सुख दी आ जिहा की आ। कहते भी परमात्मा ने दुख सुख जे दिता है साडे शरीर नूं, असी कह दिंदे हैं कि परमात्मा ने नहीं साडे कर्म दा है साडे कर्म दा, पर हुंदा परमात्मा के हुक्म नाल ही है। अगर परमात्मा बख्श देवे तो किसी के किन्ने ही औगण क्यों ना होण सब बख्श सकता है, पर जो कर्म लगता है भावें छोटा जिहा ही होवे वो परमात्मा के हुक्म नाल लग जाता है तो वो भुगतना पैंदा। हुण गुरबाणी ये बख्शिश कर रही है सानू, दुख सुख दिया जेहा किया सो निभ है जी नाले, जेहे कर्म कराए करता। हुण स्पष्ट लिखिया गुरु साहब ने कि जेहे कर्म परमात्मा करावे साडे तो उस कीते हुए कर्म का फल जो भुगतावे वो परम पिता परमात्मा। बंदा उही कर्म करता है, उही कार करता है, उही काम करता है, दूजी कार उसनूं चंगी नहीं लगती, वो उस कार दे विच जा जा के मुड़ मुड़ के डिगेगा। हुण आप निरालम धंधे बादी, वो आप तो परम पिता परमात्मा निरालम बैठा पर सारे संसार में धंधे दे विच बन रखा है, किरत कर्म दे विच बन रखा है, और ये ही असीं परमात्मा तो विछोड़ा पा लें। हुण गुरु साहिब कर हुक्म छुड़ावन हारो, जे वो हुक्म करे तो सारे पापां तो सारे दुखों सुखों तो सानू छुड़वा सकता है। उस परम पिता परमात्मा की मर्जी है कि औगणों साडियां नूं अवगुणां नूं माफ़ करके सानू बख्श देवे, सारे कर्म साडे माफ़ कर देवे, उहदी मर्जी। अज कल करदियां काल व्यापे दूजे पाए विकारो। असी की करते हैं कि असी कहते हैं नहीं अज नहीं, असी अज नाम लवांगे, सवेरे परमात्मा नूं ध्याना शुरू करांगे, सवेरे असी अमृत छकांगे, ऐं करदे करदे अज भी टप जाता है, कल भी टप जाती है, परसों भी टप जाती है, महीने टप जाते हैं, साल टप जाते हैं, पर असी सारी जिंदगी टपा लैंदे हैं, पर असी परमात्मा का नाम नहीं सिमरन करते। विकारां दे विच फसे हुए, माया दे विच झंझां दे विच फसे हुए असी दुख कर्म भोगते रहने, और वो कर्म जिहड़े है वो सानू हमेशा ही भोगने पैंदे आ, चाहे कर्म कोई भी होवे। जे कर्म असी पुण्य दान का किसी ने कीता भी है तो वह भी जिहड़ा जन्म लैके सानू जन्म लैके फिर चुगना पैंदा है। हुण वो जिहड़ा सी व्यास कहण लग्या कि राजन जिहड़ा कर्म परमात्मा ने साडे मत्थे दे उत्ते लिख दिता ना वो हर हालत में सानू भोगना पैंदा है। कहते भी ऐसा किवें हो सकता है, इसका तो उपाय हो सकता कोई ना कोई। वो कहते भी व्यास जी कहन लगे भी राजा लै अज मैं तेनू दसन लग्या बई जे तू कर्म इन्हां नू रोक सकदा है तो तू रोक ली, जे तेरी हिम्मत है। तेनू दसन लग्या भी तू की कर्म करेगा। व्यास राजे नूं कहन लग्या भी पहला तो राजन सब तो पहला ये काम है कि तू घोड़ा या घोड़ी ना खरीदी। जे घोड़ा घोड़ी खरीद भी लवे तो इस दिशा वाल नहीं जाना, जे इस दिशा वाल चला जाए तो किसी लड़की नाल ब्याह नहीं करना, जे किसी लड़की नाल ब्याह कर भी लिया तो जग नहीं करना, तो जे जग कर भी लिया तो अपनी जिहड़ी घर वाली होगी उहनूं जग दे विच ना भेजी, तो जे जग दे विच भेज भी दित्ती तो उत्थे कोई गल बन गई तो फिर हंकार गुस्सा नहीं करना, क्रोध नहीं करना। जे क्रोध तू कर लिया 18 प्रकार के ब्राह्मण ना सदी कहता कि जे तू क्रोध कर लिया तो 18 प्रकार के ब्राह्मणों ने उस क्रोध के विच आके तू 18 प्रकार के 18 ब्राह्मणों को मार दिता, तो उसका फल ये बनेगा कि तैनू 18 प्रकार का कोड़ जिहड़ा है वो हो जाएगा और उस दे करके तेरी मृत्यु हो जाएगी। लै तैनू सारा कुछ दस दिता है, जे तू रोक सकता है तो रोक ले। व्यास जी ने ये राजे नूं कह दिता, ऐलान कर दिता कि अगर तैनू ये कर्म जिहड़े है
तू ना करेगा तो तू बच जाएगा, पर मैं तेनों कहना भी ये कर्म तू अपने आप ही करेगा, मलो मली करेगा और परमात्मा के हुक्म नाल तू करवाएगा। जे तू नहीं भी करेगा ना तो परमात्मा हुक्म ऐसा वरताएगा कि तेनों ये करने पैने। हुण होया कि जी, राजा चला गया, ब्यास चला गया। राजा कई दिन होए ये ब्यास की गल्लां नूं चेते रखिया, मुड़ के भुल गया। भुल की गया कि काफ़ी साल बाद वजीर कह लग्या महाराज भी आप घोड़े कोई खरीदे नहीं है, तो पड़ोसी पड़ोसी देश अपने दुश्मन है, तो जंग जे लग गई तो आप घोड़िया तो बिना जंग किवें लड़ांगे, इस करके घोड़े तो आपां नूं खरीदने पैने हैं। हुण वो वजीर के आखे लग के राजे ने कहा भी ब्यास जी ने यह कहा सी भी घोड़े ना खरीदो, चलो आप घोड़ी खरीद लेंगे। उन्होंने जी घोड़ियाँ खरीदनिया शुरू कर दित्तियां। एक घोड़ी खरीदी, उस घोड़ी दे उत्ते ब्यास जी ने रोकिया सी भी इस दिशा वाल नहीं जानागा घोड़ी ते चढ़ के, पर वो राजा एक दिन ऐसी स्वभ बनया कि मन दे विच आया भी क्यों ना शिकार खेडन जाइए। उस घोड़ी दे उत्ते बैठ के उस दिशा वाल जिधर नूं रोकिया होया सी ब्यास जी का उधर नूं ही चला गया। तो थक गया, दोपहरा होया, एक तलाब दिसिया और तलाब के कोले दरख्त के थले घोड़ी बनती और आप भी आराम करन लग गया। उस तलाब के विचों एक घोड़ा निकलिया और ओदा ते घोड़ी का संपर्क हो गया, एक बछेरा पैदा होया। हुण वो बछेरा पैदा होया, बछेरा जवान हो गया, तो राजे के मन के विच आया भी मेरा राज एडा सफल है तो होवे ना तो जग करिए। हुण जेड़ियां जेड़ियां गल्लां ब्यास जी ने उन्होंने पहलां दस दित्तियां सी उही करी जा रहे हैं, असीं भी इवें करते। साडे कर्म दे विच जो लिखिया होया परमात्मा ने पहलां लिखिया होया है, पर असीं उस दा जे सानूं पता भी लग जावे ना कि आह कर्म साडे कर्म दे विच लिखिया होया तो असीं इस तो टाला करिए, पर असीं टाला नहीं कर सकते क्योंकि परमात्मा का हुक्म अटल है। जो जो हुक्म तिवे त्यों होना। जो परमात्मा का एवें नहीं कहा जाता कि सारी सृष्टि उस परम पिता परमात्मा के हुक्म दे विच चलदी है, उहदे हुक्म बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलदा। यही कारण है कि साडे तो जो भी कर्म करवाउंदा है वो परम पिता परमात्मा जिहा किया दुख सुख दिया, जिहा किया जिहड़ा असीं कीता है उसका फल सानूं भोगना पएगा और परमात्मा भुगताएगा। हुण उसने घोड़ी के उत्ते चढ़ के बछेरे ते जग करना शुरू किया। जग करना शुरू किया तो की होया, वो घोड़ी के उत्ते चढ़ के पहला सैर करन गया सी ना, तो उदों मतलब उत्थे एक कुड़ी पसंद आ गई उसदे, उहदे नाल उहने ब्याह करवा लिया। ब्याह करवा लिया और ब्याह करवा लिया, रसन बसन लग गया, चंगा राज चल रहा है। उन्हें क्या बड़ी खुशी हुई है तो आप होवे ना तो जग करिए। जग करिए वो घोड़ा जिहड़ा सी वो मतलब जवान हो गया सी। जग क्योंकि घोड़े अमूमन कई बार अश्वमेध जग किया जाता, वो घोड़ा छड्ड के किया जाता। हुण वो राजे ने जो जग किया ना तो जग दे विच 18 ब्राह्मणों को बुलाया गया। हुण उन्हें कहा सी भी तू 18 ब्राह्मण ना बुलाई, उन्हें 18 ब्राह्मण बुला ले। फिर उन्हें यह कहा सी भाई तेरे घर वाली नूं ना भेजे, जग दे विच उहनूं ना भेजे। उन्हें वो भी लंगर जो होया तो 18 ब्राह्मणों को रोटी छकाउण वास्ते उहदे घर वाली भी दूजे भंडारियां दे नाल शामिल होकर रोटी छका रही है। हुण वो पंडित देख रहे हैं, 18 पंडित है जो प्रसाद छक रहे हैं ना, तो पंडित देख रहे हैं भी एक लड़की जो आउंदी है वारी वारी वो सूट जिहड़ा है, साड़ी जिहड़ी है वो बदली हुंदी है, होर रंग की हुंदी है। कदे कुछ पाया हुंदा है, कदे किसी रंग का साड़ी पाई है, कदे किसी रंग की साड़ी पाई है। वो ब्राह्मण आवे जी घुसर मुसर लग गए, लंगर खाते खाते घुसर मुसर करन लग गए भी कहती है राजे के घर वाली है। तो ये इन्नियां राणियां राजे के घर वालियां, वो कहते नहीं राणी तो एको ही है, लीड़े बदल के आउंदी है। एक बंदा कहना सियाणा सी विच पंडित, वो कह लग्या भी ये तैनूं की पता लग, कहता पछाण कर लो।
ब्राह्मणों ने उन्होंने कहा भी की पछाण करिए, कहते भी इस तरह करो भी आ खीर है ना, ऐं करके खीर का छिट्टा एक वो पैर से सिट दो, पैर से सिट दिता। जो पेशाब देन लगी वो पैर के उत्ते खीर का सिट्टा सी। हुण वो राणी नूं पता लग गया, जो राणी आई दूजी बारी लीड़ा बदल के आई ना, तो लीड़े बदल के आई तो ब्राह्मणों ने पछाण करी भी वो पैर के उत्ते जिहड़ी खीर का छिट्टा सिटिया सी ना, वो उम्मीद कर दिस गया उन्होंने। और सारे जिहड़े है वो कह लगे भी हाँ हाँ वाकई ही, मतलब राणी तो एको ही है पर बदल बदल के आउंदी है। सारे हस पे, खिड़खड़ा के हस पे। वो राणी नूं पता लग गया भी ये मेरे ते हसी। राणी ने जाके राजे नूं कहता भी 18 ब्राह्मण तो मेरे नाल मतलब है भी चलाकियां करते हैं, मेरे नाल हुशियारियां करते हैं, मेरे ते हसदे आ ये। हुण राजा जनमेजा ने की करिया कि इन्ना गुस्सा आया है राणी के उत्ते हसदे, उन्हें फड़ी तलवार और 18 के 18 ब्राह्मण जिहड़े सी कतल कर दिए। हुण फुकी व्यास ने यह कहा सी भी पहली गल तो 18 ब्राह्मण बुलाए ना तू, जे तू बुला भी लवे तो क्रोध ना करी, जे क्रोध आ भी जाए तो किसी को मारी ना। पर उन्हें तलवार लेके 18 के 18 ब्राह्मण जिहड़े सी वो मार दिते। कर्म हो गया, कर्म तो हो ही रहा सी पिछे तो लेके, कर्म हो गया, कर्म हो गया। हुण थोड़ी देर बाद की होया कि उस राजे के कोड़ बनना शुरू हो गया। उस कीते हुए कर्म का फल परमात्मा ने उस राजे जनमेजा नूं भुगताया और 18 प्रकार का कोड़ जिहड़ा उहदे शरीर के उत्ते हो गया और अखीर उसकी मृत्यु हो गई। हुण कबीर साहब की गल ये सच्ची हो जाती है। कबीर साहब कहते हैं अपने शब्द दे विच, अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे, मैं क्या जानूं बाबा रे। असी भी अपने कर्म की गत नहीं जानते। असी इत्थे गुरु महाराज की हजूरी च आके भी ऐसे कर्म कर बैठते हैं जिन्हां दा फल जिहड़ा है वो सानू बहुत दुखदाई होकर मिलता है। और असी अपने कर्म दे विच गुरु साहब बख्शिश करते हैं, भाई गुरमुख प्यारिया, नक नथ खसम हथ किरत धक्के दे, जहाँ दाने तहाँ खाने नानका सच है, एह बुद्ध कर्म कमावणे। हंकार दे विच आके असीं ये कर्म कमा जाने हैं, सानू पता ही नहीं लगता गा। असीं तो किसी की निंदा करते रह जाते हैं, किसी नूं बुरा बोलते रह जाते हैं। कई बार असीं गुरु साहब की भी अवग्या कर बैठे। इस जीवन दे विच किसी भी मनुख की, किसी भी कुदरत की सृष्टि ते किसी भी जीव की असी जो अवग्या कर लें, निंदा कर लें, अपमान कर लें, या किसी को कुछ बुरा बोल दें मूँह चों, तो साढ़े सिर कर्म दोष लग जाता। और कर्म दोष परमात्मा का मस्तक पर लिखिया जाता, वो मस्तक पर लिखिया जाता है। जो फिर उदों भाई कोई चारा नहीं है, वो भोगना पैंदा। पर एक ही कर्म है कि गुरु साहब कहते हैं, किरत कर्म के विछड़े कर कृपा मेलो राम। साढ़े तो किरत करदे सच्चे पातशाह पता नहीं कोई गलतियां होंदियां और तेरे तो असीं विछोड़ा ले लिया। तेरी जोत साडे अंदर है, तू साडी जोत नूं विछोड़ा दे के तू सानू मात लोक दे विच भेज दिता है। किरपा कर सच्चे पातशाह, कर कर चार कुंट दे दिस प्रमें, थक आए प्रभ की साम। हे सच्चे पातशाह, असीं तेरी शरण दे विच आए हैं, असीं थक गए चार कुंटां फिरदे फिरदे। ते गुरु साहब फिर बख्शिश करते हैं, भाई गुरमुख प्यारिया, कि ये जिहड़ा है ना, जिहड़ा बंदा इस गल नूं समझ लैंदा है, वो जिहड़ा है उस परम पिता परमात्मा का सेवक हो जाता है। और जो सेवक हो जाता है ना, तो उदों फिर वो बंदा परमात्मा तो इलावा होर किसी का भी नाम लैण तो गुरेज करता है। वो अपना परिवार भी छड्ड दिंदा है,
वो अपना संसार भी छड्ड दिंदा है, वो अपने पुत्र धीआं भी छड्ड दिंदा है, वो अपने मित्र संबंधी सब छड्ड दिंदा है ते की रह जांदा सिर्फ इक्को कोले उहदे कोले साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी शरनागत, जिथों वो मत लै लै के उस परम पिता परमात्मा नूं याद करदा और परम पिता परमात्मा दा मिलन कर लैंदा है। हुण गुरु साहब पंचम पातशाह जी यही सानूं बख्शिश करदे आ अखीर दे उत्ते, जो तेरे रंग रत्ते से जोण न जोवना, अंतर बाहर एक नैण अलोवना, जिनी पुछाता हुक्म तिन कदे न रोवना, नाओ नानक बख्शीस मन माहे परोवना। ते साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने एक सिरे की गल सानूं दसी है कि किव सचियारा होई है, किव कूड़ा टुटै पाल, हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। तो साध संगत जी दास यही बेनती करता भाई, इसे करके वाहिगुरू नाम का सिमरन तुहानूं करवाया कि ये वाहिगुरू नाम जिहड़ा है तुहाडे हिरदे दे विच वस जाए, और फिर जो हिस्से हिरदे दे विच वस जाए ना अपने आप चलन लग जाएगा, और तुसी परमात्मा दे नाल जोड़ के परमात्मा का नाम सिमरन करते हुए परमात्मा नूं जान लोगे, पछाण लोगे, परमात्मा तुहाडे ते खुश हो जाएगा, तुहाडे सिमरन ते खुश हो जाएगा, तुहाडी सेवा ते खुश हो जाएगा। और हो सके तो जीवन दे विच साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने सानूं एक सच का रस्ता दस्या है, नाम जपो किरत करो वंड छपो। ये तिने चीज़ां इस संसार दे विच तुसीं करते रहो, और हिरदे दे विच वाहिगुरू का नाम रखो, सुकृत करो, पाप कर्म किसी नाल ना करो, क्योंकि पाप पुण्य दान जो बीज दे धर्म राए के जाई, ये नहीं करने, सेवा करनी है असी उस परम पिता परमात्मा की, ये ध्यान रखना खास करके। सुकृत कर्म करते हुए दसवंध कढ़ के उस दसवंध नूं संगत की सेवा दे विच ला दिओ, तुहाडा जिहड़ा जीवन है वह सुखां वाला बन जाएगा, तुहानूं परमात्मा दे रसदारे हो जाएंगे। तो ये नहीं विचारा करता है दास क्षमा का जाचक है, और दास यही कहता कि भाई हो सके असी अपने जोर नाल कोई कर्म नहीं कर सकते, पर परमात्मा के भै दे विच रह के परमात्मा की मत द्वारा जो कर्म असी करते हैं वो सुच्चा करिए तो चंगी गल है। गुरु साहब कहते हैं ना, चंगियाइयां बुरियाइयां वाचे धर्म हदूर, करमी आपो अपनी के नड़े के दूर, जिन्नी नाम ते आया गए मुसक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। ते फिर भाई गुरमुख प्यारिओ तुहाडा भी जीवन ऐसा बन जाएगा कि तुसी नाम सिमरन करते करते ना तुसी कईयां दा कल्याण करोगे, कईयां दा भला करोगे, कईयां नूं पापां दे संगलों तो छुड़ा दोगे, जमां दे संगलों तो छुड़ा दोगे, तुहाडे ते भी ऐसी परमात्मा की बख्शिश होएगी। तो इन्नियां विचारां करदा होया दास क्षमा दा जाचक है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।